ने ढक्कन उठाया, बॉक्स के भीतर से एक भयानक दानव बाहर निकल आया। पिछले कई दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर सुबह बरगद के पेड़ पर एक नई लाश टंगी मिलती थी। कहा जाता था कि इसके पीछे किसी खूंखार दानव का हाथ है, लेकिन कोई नहीं जानता था वह कौन है और कहां से आता है। गांव का सबसे बहादुर लड़का राय स्टार इस दानव को मारने गया था और अब उसे गायब हुए पूरे 15 दिन हो चुके थे। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, राय स्टार कहाँ गया? क्या वह कभी वापस आएगा? इसी गाँव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका बच्चा होने वाला था। एक दिन अपनी झोपड़ी में आराम करते समय अचानक उसे तेज दर्द हुआ और उसने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। उसने उसका नाम बेताल राज रखा। वह औरत दिन भर खेतों में मेहनत करती और बेताल राज स्कूल जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता था। समय बीतता गया और बेताल राज धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन उसकी शरीर का रंग बदलने लगा। कुछ ही दिनों में उसका शरीर बिल्कुल राय स्टार जैसा हो गया। लोग उसे प्यार से राय स्टार बुलाने लगे, लेकिन गाँव में रोज की तरह बरगद पर लाशें मिलना जारी रहा। एक रात बेताल राज घर के बाहर टहल रहा था कि अचानक वही दानव उसके पीछे पड़ गया। वह डर के मारे भागता हुआ अपने घर में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। रोते हुए उसने माँ से कहा, माँ, उस दानव ने आज मेरा पीछा किया। मैं किसी तरह बचकर आया हूँ। माँ बोली, बेटा, उस दानव से दूर रहना। वह लोगों को मारकर बरगद पर टांग देता है। बेताल राज ने पूछा, क्या उसे खत्म करने का कोई उपाय है? माँ ने कहा, कुछ साल पहले इस गाँव का सबसे शक्तिशाली योद्धा राय स्टार उसे मारने गया था और तब से लापता है। यह सुनकर बेताल राज का चेहरा पीला पड़ गया। उसी गाँव में मनु नाम का एक मछुआरा भी रहता था। वह रोज नाव लेकर समुद्र की गहराइयों तक जाता और तरह तरह की मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता। एक दिन वो मछली पकड़ने समुद्र में निकला ही था कि अचानक उसकी नाव से कोई भारी चीज टकराई। उसने तुरंत फिशिंग रॉड पानी में डाली और जब बाहर निकाला तो एक चमकता हुआ बड़ा बॉक्स था। वह बॉक्स नाव पर रखकर घर ले आया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने पूछा, ये बॉक्स कैसा है? कहाँ मिला तुम्हें? मनु ने सारी बात बताई और कहा, इसे किसी सुरक्षित जगह रख दो, रात को हम इसे खोलेंगे। रात होते ही मनु और उसकी पत्नी बॉक्स खोलने बैठे। जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया, बॉक्स के भीतर से एक भयानक दानव बाहर निकल आया। दोनों डर कर भागे, लेकिन दानव ने उनका पीछा किया और उन्हें भस्म कर दिया। अगली सुबह उनकी लाशें भी बरगद के पेड़ पर लटकी मिली। गांव वाले इकट्ठा थे। तभी बेताल राज बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना ही होगा। लेकिन गांव वालों ने उसे डांटते हैं, बेटा, तुम ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तेरी जान भी चली जाएगी। उस रात जब सारे गाँव वाले के सो जाने के बाद बेताल राज चुपके से घर के बाहर निकला और दानव का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी उसकी ओर आते देखा और अचानक वह आदमी उसी भयानक दानव में बदल गया। आगे जानने के लिए कमेंट करो और अगर तुम भी राय स्टार के फैन हो तो सब्सक्राइब करो।